हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मनोरमा इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए कंपनी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए उनके Q1 में, और इनफैक्ट पिछले 7-8 क्वार्टर से लगातार इसी टाइप के परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी, चाहे वो इबीटा पर्सपेक्ट में हो, चाहे वो रेवेन्यू के ग्रोथ के पर्सपेक्ट में हो। देखिए अगर हमें शॉर्ट में कंपनी को समझना हो तो कंपनी क्या करती है, सीड्स कलेक्ट करती है, शिया, मैंगो सीड्स, कुछ इंडिया से सोर्स करती है, कुछ बाहर कंट्री से सोर्स करती है, और उससे कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाती है। अब कोकोआ बटर इक्विवेलेंट स्पेशलिटी फैट्स और बटर्स में बेसिकली ये काम करती है। और ये कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली कन्फेक्शनरी आइटम्स में यूज होता है, चॉकलेट में यूज होता है, और इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है। बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड इसके क्लाइंट है, मार्स हो गया, फरारो रोशर हो गया, सारे बड़े बड़े क्लाइंट इनके हैं। तो ये बेसिक से शॉर्ट में इनका बिजनेस मॉडल है। अब अगर मैं बात करूं Q1 के रिजल्ट कैसे रहे, तो देखिए Q1 में 40% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, इबीटा में 42% की ग्रोथ थी, और पैट 67%। तो यानी ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिली है कंपनी को, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है 40%, पैट बढ़ा है आपका 67%। इबीटा में ग्रोथ हुई है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन की बात करूं तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लगभग 25.8 के लगभग मार्जिन था, जो कि 26.3 हो गया, और पैट मार्जिन में 300 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, जो 16.2 के लगभग था वो 19.5 हो गया। तो यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने प्रेजेंट किए है। और पिछले कुछ सालों से अगर मैं 5 साल की बात करूं तो इनका रेवेन्यू कैगर जो है, रेवेन्यू ग्रोथ जो है 40% से ज्यादा की है, 45% से ज्यादा की। तो ये दिखा रहा है कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी से जा रही है। अब देखिए इस क्वार्टर में तो इनको ग्रोथ मिल गई, क्योंकि इन्होंने अभी अभी अपनी बॉडी बॉटलनेकिंग से अपनी एक्सपेंशन करी थी। 40,000 एमटीपी की कैपेसिटी थी, जो 47,500 पे लाए थे ये। देखिए उस कैपेसिटी को भी बढ़ा के 52,000 एमटीपी पे ले गए Q3 में। तो इस साल तो इनकी इनको ग्रोथ इससे मिल जाएगी, क्योंकि इनका जो टारगेट है, Q1 में इन्होंने बताया कि इनकी जो कैपेसिटी थी लगभग 80% यूटिलाइज थी, और फुल ईयर का टारगेट इनका है 80 टू 85% कैपेसिटी को यूटिलाइज करेंगे फुल 52,000, जो कि भी 47,500 है, ये 52,000 हो जाएगी। तो यानी कि इस साल में ग्रोथ की विजिबिलिटी क्लियरली दिखती है। अब अगर मैं बात करूं कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर क्या लगते हैं, कैसे ग्रो होगा आने वाले सालों में, तो देखिए कंपनी जो है रेवेन्यू ग्रोथ के लिए एक ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रही है। क्या कर रही है, किसमें जा रही है, कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स में। वहां पे और भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलने की उम्मीद है, और वो बहुत बड़ी कैपेसिटी लगा रही है, उसमें लगभग 340-350 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, ग्रीनफील्ड कैपेक्स। और उसकी कमिश्निंग Q3 FY28 में एक्सपेक्टेड है एज पर कंपनी। रैंप अप FY29 में दिखेगा, लेकिन Q3 FY28 में वो लाइव आ जाएगी। अब इस कैपेसिटी से तो इनका जो है रेवेन्यू ग्रोथ आएगी, क्योंकि स्टेप अप है। 360 करोड़ 350 करोड़ लगा रहे हैं, और एसेट टर्न इनके जनरली 7x होते हैं। तो मतलब 2000 से 25 करोड़ का रेवेन्यू ये न्यू कैपेसिटी जनरेट कर सकती है। ऑल्दो ये लाइव अभी Q3 FY28 में आएगी। अब ये तो हो गया रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। अब ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं अपनी मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए और सोर्सिंग को इंप्रूव करने के लिए। एक प्रोजेक्ट इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बुर्किना फासो में आ रहा है। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां से सीड्स कलेक्ट करके ये वहीं पे जो है आपको बटर करके प्रोसेसिंग करके ये इंडिया भेजेंगे। उससे क्या होगा, इनकी प्योरिटी बेटर हो जाएगी, और इनकी कॉस्ट बचेगी, क्योंकि अगर आप बटर फॉर्म में सीड्स, अगर पहले पहले सीड्स भेजते थे तो कॉस्ट ज्यादा लगती थी फ्राइड, अगर ये बटर फॉर्म में प्रोसेसिंग करके भेजेंगे तो इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इनका कहना है 120 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, और 3 साल में इसे रिकवर कर लेंगे। तो यानी उससे जो है इनके मार्जिन को अच्छा खासा बूस्ट मिलना चाहिए। तो ग्रोथ ड्राइवर अगर शॉर्ट में समझने हो तो दो ग्रोथ ड्राइवर है। रेवेन्यू टर्म्स में बात करूं तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो कि कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स में जा रहे हैं, वो इनका लाइव Q3 FY28 में आएगा। 360 करोड़ 350 करोड़ ये लगा रहा है, जिसमें 6 to 7x एसेट टर्न आराम से हो सकते हैं, यानी 2000 से 2500 करोड़ का रेवेन्यू। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपने मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए, अपनी सोर्सिंग भी उससे डाइवर्सिफाई होगी और मार्जिन इंप्रूव हो गए, उसमें भी इनका अच्छे खासे मार्जिन के लीवर दिखते हैं। तो ये इनके ग्रोथ ड्राइवर हुए। अब अगर मैं बात करूं गाइडेंस क्या है, देखिए कंपनी ने कोई नंबर्स टर्म में गाइडेंस नहीं दिया है, बट अगर आप एज्यूम कर ले जो इन्होंने कहा है 80 to 85% यूटिलाइज करेगी ये कैपेसिटी 52,000 मेट्रिक टन की, तो इस साल में इनको रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 25 से 30% की मिलने की उम्मीद है। क्योंकि आपने फर्स्ट क्वार्टर तो 39 है, क्योंकि Q3 Q4 का बेस ज्यादा है, तो वहां पे शायद रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी कम सकती है, बट ओवरऑल ईयर बेसिस पर 25 to 30% की रेवेन्यू ग्रोथ इन्हें देखने में मिल सकती है। तो ये इनका गाइडेंस है। अब अगर मैं फाइनल आता हूँ कि वैल्यूएशन कैसी लगती है देखिए कंपनी की, अभी जो इनका मार्केट कैप है लगभग 12,000 करोड़ के लगभग है, 12,000 और 100 करोड़ के लगभग है। पी इनका एग्जिस्टिंग पी जो है 45-46 के लगभग है। और मीडियन जो इन्हें पी, अगर लास्ट 4-5 साल देखो तो मीडियन पी इन्हें 63 का मिलता है। अब वो क्यों मिलता है, क्योंकि अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे ना पिछले 4 साल में, रेवेन्यू 49% से बढ़ा है, इबीटा 75% से, और पैट 76, यानी कि मार्जिन भी इनके अच्छे रहे हैं,
अपना ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलती रही है और रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग करते रहा, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग पी मिलता रहा है पास्ट में। और इसी कारण से देखिए जैसे ही रिजल्ट आया इनके लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था, कुछ मार्जिन इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे क्योंकि इन्होंने कुछ सब्सिडी क्रिएट करी थी जिसके कारण इनकी कॉस्ट आई थी, वो मार्जिन इनकी Q4 से Q1 में इंप्रूव हो गए, इसलिए शेयर को भी इमीडिएट रिवॉर्ड मिला क्योंकि अच्छी ग्रोथ दिखाई 40% की। तो देखिए अगर मैं ओवरऑल देखूं तो देखिए 20 इस ईयर में आप मान लीजिए 25 से 30% ग्रोथ रहेगी, नेक्स्ट ईयर और उससे 2-3 साल के लिए जो ये ग्रीनफील्ड कैपेसिटी आ रही है इनकी कोकोआ बटर अल्टरनेटिव्स में, वो एक नेक्स्ट 2-3 साल की विजिबिलिटी देती है कि 30% से आराम से ग्रो कर सकते हैं और मार्जिन लीवर बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे यहां से भी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल लगता है, कंसिडरिंग जो इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ना अगले 2-3 साल तक बहुत ही स्ट्रांग है। और जिस फील्ड में ये देखिए, जब आप ऐसी फील्ड में होते हैं आपकी इतनी स्ट्रांग क्लाइंटेल है, मार्स है, फरारो रशर है, इसमें जो है बहुत स्ट्रांग जो है वो होता है कि कस्टमर इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है, स्टिकीनेस बहुत ज्यादा होती है कस्टमर की, इसलिए मुझे लगता है रिस्क रिवार्ड यहाँ से फेवरेबल है। 2-3 साल तक ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग आएगी क्योंकि इनके स्ट्रांग ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कारण आपके मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे यहाँ से भी डील ठीक लगती है, रिस्क रिवार्ड यहाँ से भी फेवरेबल लगता है, ऑल्दो किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जहाँ पे बिजनेस मॉडल भी समझाया है, मैं उसका लिंक लगा दूंगा ताकि आप इसके बिजनेस मॉडल को भी ज्यादा से ज्यादा समझ सके। और इस वीडियो को जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए ताकि आप इस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ सके। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।